तो ये तो आपको समझाया कि भगवान विष्णु की जो शक्ति है, भगवान विष्णु का जो सतोगुण है, ये हमारे आपस में ममता बनाए रखता है, जिसके कारण हम एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। एक और उदाहरण देता हूं। एक बार मैं वहां छुड़ानी जाते थे, एक आश्रम है छुड़ानी में, गरीबदास जी महाराज, जहां पर परमात्मा कबीर जी ने आकर के गरीबदास जी को दर्शन दिए थे, वो उसी गांव में। तो वहां हमारे पूज्य गुरु जी जाते थे, और हम भी उस समय जब गुरु जी वहां जाते थे तो हम भी उनके साथ वहां जाते थे। वहां पर भी ऐसे ही 3 दिन का समागम हुआ करता था, कभी एक दिन का भी होता था। तो वहां कुछ बाबा जी आया करते, लाल कपड़े वाले। एक दिन 4-5 जने बैठे बैठे आपस में बतला रहे, बातें कर रहे थे। ये दास भी वहां उनके पास बैठ गया जाकर। जब तक मुझे नाम देने का आदेश नहीं था, ना कोई सत्संग करने का आदेश था, मैं अपना भक्ति करता था और वहां सेवा के लिए अपने गुरुजी के पास जाता था। बैठा बैठा सुन रहा था, तो वो बाबा जी बुजुर्ग से थे, वो आपस में कहने लग रहे, भाई एक कह रहा है दूसरे को कि तू कैसा संत है, तू कैसा बैरागी है, तू अपने घर जाता है और घर वालों को ये भिक्षा के पैसे देकर आता है। वो कहता तू भी तो जाता है, क्यों बातें बनाता है। वो तीसरा इस प्रकार सभी ने आखिर में ये कह दिया, भाई यह तो बस की बात नहीं। एक बात तो है, यदि घर वाले हमने पीट देने फिर तो मुंह हट सके, ना मुंह हटता ही नहीं। यदि बालक हमारी पिटाई कर दे तो मुंह हट सकता है उनसे, ना तो कतई नहीं हटता। भाई महीने 20 दिन में जाने को दिल कर ही जाता है, और 100-200 रुपये होते न सोचा घर वालों को दिया। उनमें से एक कहने लगा, भाई मेरे साथ वो काम भी हो लिया और ममता फिर भी नहीं की। वो काम करता है कि मेरी पिटाई भी कर ली घर बच्चा ने, और फिर भी दिल नहीं हटता उनसे। आखिर में आज भी याद आते हैं, कदे नुकसान कर दें हैं, कहीं और हानि हो जा, 500-400 रुपये इकट्ठे करता हूं, फिर भी उनको देकर ही आता हूं। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि ये जीव के बस का नहीं है। ये तो उस परम पिता परमात्मा की वो भक्ति, ये तत्व ज्ञान इनके प्रभाव को निष्क्रिय कर सकता है, डाइल्यूट कर सकता है, और अंत में इसका कति समाप्त करके यहां से सतलोक ले जा सकता है। वो उपचार, वो साधना, ये तत्व ज्ञान के माध्यम से ही आपको बताई जाएगी, और परम संत ही वो भक्ति देता है। और तीसरा जो तमोगुण है, इसके तो आपको पता ही है। जरा सी कवासुनी होती है, भाई न भाई मार देता है, आपस में रिश्तेदारियों की गोलियां चल जाती हैं, और अंत में कोई किसी ना किसी कारण से ये जीव का अंत हो जाता है। यानी क्रोध इतना जबरदस्त हो जाता है कि जीव उसमें नहीं देखता ये तेरा भाई है, तेरा बाप है, तेरी मां है। ये जीव के बस का नहीं, ये तमोगुण यानी भगवान शिव जी की शक्ति का प्रभाव है। अब प्रश्न चल रहा है कि 3 भगवानों का न्यारा न्यारा निर्णय, 3 प्रभुओं का। ब्रह्म ये क्षर पुरुष है, जी किस ब्रह्मांड का मालिक है, और इस एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक एक विभाग के प्रभु हैं, ये भी भगवान है। अब यहां थोड़ी सी परिभाषा आपको प्रभु की बताना चाहता हूं कि प्रभु किसे कहते हैं। प्रभु माने स्वामी, मालिक। अब जैसे एक किसी भी विभाग को ले लीजिए, उसमें सभी साहेब होते हैं। जैसे हौलदार साहब पुलिस विभाग को ले लेते हैं, थानेदार साहब, डीएसपी साहब, एसपी साहब, और फिर आईजी साहब, फिर डीजी साहब, और इनसे ऊपर फिर गृह मंत्री साहब, फिर मुख्यमंत्री साहब, फिर प्रधानमंत्री साहब। यानी है तो सारे साहब, यानी स्वामी हैं, मालिक हैं, प्रभु हैं। लेकिन प्रत्येक साहब की, प्रत्येक भगवान की अपनी अपनी न्यारी न्यारी शक्तियां हैं। उनमें शक्ति मंत्र होता चला जाता है। प्रभु यानी साहब सारे हैं, लेकिन साहबों की शक्ति में बहुत अंतर है। इसी प्रकार 3 लोक के साहब यानी 3 लोक के भगवान, एक एक विभागीय मंत्री, ये मंत्री साहब,
रजगुण ब्रह्मा भी भगवान, सतगुण विष्णु भी राम, और तम गुण शिव जी भी राम कहो, इसको अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, रब कहो, ये भी स्वामी है, लेकिन ये इतनी ही पावर के, इतने क्षेत्र के स्वामी हैं। और इनके पिताजी 21 ब्रह्मांड के राम यानी स्वामी, प्रभु, मालिक, परब्रह्म, 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु राम साहब है। और पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, ये असंख्य ब्रह्मांडों का यानी कुल का मालिक है, सब का मालिक है, ये भी साहब है। यानी राम तो सारे हैं, राम तो ब्रह्मा जी भी है, राम विष्णु जी भी है, राम शिव जी भी है, और राम ज्योति निरंजन भी है, यानी ब्रह्म भी है, और राम परब्रह्म भी है, और राम पूर्ण ब्रह्म भी है। राम की परिभाषा, प्रभु की परिभाषा ये है। राम सभी कहलाते हैं, प्रभु सभी कहलाते हैं, लेकिन प्रभुओं की शक्ति में दिन रात का अंतर है। इसलिए हम इस स्टेटमेंट से, इस व्याख्या से आपको पता चल गया होगा कि ये दास ना ब्रह्मा को बुरा बताता है, ना विष्णु को बुरा बताता है, ना शिव को बुरा बताता है। लेकिन ब्रह्मा को ब्रह्मा बताता हूं, विष्णु को विष्णु बताता हूं, शिव को शिव बताता हूं, ये इनकी सतीथि बताता हूं। जैसे मंत्री को मंत्री बताता हूं, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बताता हूं, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बताता हूं। आपको और हमको पहले क्या ज्ञान था कि हमारे को एक राज्य के मंत्री को प्रधानमंत्री फिट कर रखा था कि प्रधानमंत्री सिद्ध कर रखा था। वो हमारी थ्योरी, उस एक राज्य के मंत्री को प्रधानमंत्री मानकर हम इस पर पूर्ण आश्रित थे। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम पूर्ण परमात्मा मानते थे। ये हमारे ज्ञान की कमी थी। और भगवान इतने ही हैं जितने आज थे, पहले भी इतनी शक्ति युक्त हैं। आज हम किसी को कहते हैं ना प्रारंभ में कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर और पावर है, कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारे अंदर इनकी महिमा इतनी घर कर चुकी है कि हम इन तो ऊपर किसी न मानते नहीं शक्तिशाली। जैसे आज से सन 1947 से पहले जो हिंदुस्तान की जो सतीथि थी, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, और उस समय जनसाधारण जनता की एक इतना ज्ञान था कि गांव में कोई भी टॉप पहन का आ जाता ना अधिकारी, तो सब ने क्या करते, गांव वाले साहब आ रहे हैं भाई, पानी वाला साहब आ रहे हैं, पानी वाला साहब अर्थात इरिगेशन डिपार्टमेंट का साहब आ रहा है। अब हमने खुद, मुझे भी जब तक मैं इस दास ने इसी बात से प्रेरित होकर ये जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा किया था कि हम इतने बैकवर्ड इलाके में रहते थे, गोहाना तहसील, कि हमें ये नहीं मालूम था यो नहर के जो अफसर आते हैं ये कौन कौन कैसे होते। हम तो जो भी टॉप पहन का जाता गाँव वाले ने साहब आ रहा है, पानी वाला साहब आ रहा है, तो ये नहीं पता था कौन साहब है, उसकी कितनी पावर है। और दास का जो किसान परिवार में जन्म था, कभी कभी गाय भैंस चराने के लिए पाली भी जाते थे। गांव में हमारे में फ्लड बहुत आती थी, इसलिए वर्षा के दिनों में केवल नहर ही ऐसा स्थान होता था जहां पर पशु चराए जाते थे। नहरों पर पशु चराना तो नहर विभाग वालों को मानने नहीं, वो नहीं चराने देते थे, उनके चालान काट देते थे, पकड़ कर थाने में मतलब ले जाते थे, चालान काट डरा देते थे। तो हम भाग जाते थे, आ जाता ना कोई टॉप पहन के, तो हम पाली थे, बालक थे, छोटे छोटे स्कूल में जाते थे, बीच में छुट्टियों में पाली अन्य भी होते थे जो नौकर रखे होते थे हमारे घर वालों ने, उसके साथ साथ फिर हमारे को भी भेज देते थे, क्योंकि उस समय एक सीमित स्थान पर पशु चराने होते थे नहर के आसपास। तो सब भाग जाते थे, नहर का साहब आ गया, भाग जाते थे। उसके जाने के बाद फिर पशुओं को ले आते। कहने का भाव ये है कि हम इतने इलिटरेट थे, हमारे घर वाले भी, हमारे गांव वाले भी, यानी सभी क्षेत्र के, केवल एक गांव के नहीं, कि हमें ये नहीं मालूम था ये साहब कितनी पावर का है। अब हमें सब, उस समय हमारी ऐसी स्थिति थी, और उस समय हम डीसी को एक सुप्रीम पावर माना करते, डीसी को एक सुप्रीम पावर मानते थे। गांव वाले ने कहा कि में भी बात होती कि डीसी लाग रहा है, तू के डीसी लाग रहा है, तेरा बाबू के डीसी लाग रहा है, यानी डीसी तो ऊपर पावर, फिर किसी की मान्य नहीं करते, कोई शक्ति और भी है, इसी हमारे मन में धारणा हो रही थी।